सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार नुसरत जावेद का कहना है कि कमर तोड़ बजट मंजूर करवाने के बाद इलेक्शन अगर रवां बरस ही करवा दिए गए तो मौजूदा हुकूमत में शामिल कई जमातों को मैदान में उतारने के लिए उम्मीदवार भी नसीब नहीं होंगे। अपने वोट बैंक से महरूम होने के खौफ की वजह से लंदन में मुकीम नवाज शरीफ तिल मिलाए हुए हैं और शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा से जान छुड़ाने की तरगीब दे रहे हैं। नुसरत जावेद का कहना है कि सीनियर तरीन इंतहाई बाअसर और मतीन सहाफ़ी फहद हुसैन को वज़ीर आज़म का खुसूसी मुशीर मुकर्रर कर दिया गया है। इस तकर्री से फ़र्ज़ किया जा सकता है कि लंदन में मुकीम अपने बड़े भाई से तवील मुशावरत के बाद शहबाज साहब ने अपने ओहदे पर टिके रहने का फ़ैसला कर लिया है। वो मुश्किल फ़ैसले लेने को तैयार हो गए हैं और ऐसे फ़ैसलों को आवाम के लिए काबिल कबूल बनाने के लिए इन्हें फहद हुसैन साहब जैसे माहिर इबलाग की सलाहियतों से इस्तिफ़ादा की ज़रूरत महसूस हुई। नुसरत कहते हैं कि शहबाज साहब के साथ गए चंद वज़रा अब वतन लौट चुके हैं। मेरी इनसे किसी एक से भी बिलमुशाफ़ा या टेलीफोन पर गुफ्तगू नहीं हुई। चंद सहाफ़ी दोस्त जो इनसे राब्ते में रहते हैं हफ्ते की रात खबर दे रहे थे कि लंदन से आने वाले वज़रा के मुंह लटके हुए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए। अखबारी इत्तलात ये दावा भी कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई इन्हें गैरों से शेयर न करने का हलफ उठाया गया है। कुछ अहम फैसले यकीनन हुए हैं। इन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ताहम मुस्लिम लीग नून वालों को हुकूमत में शामिल दीगर जमातों की तायद दरकार होगी। वो मुहैया हो गई तो मज़कूरा फैसलों के ऐलान के बाद इन पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। दीगर जमातें रजामंद ना हुई तो क्या होगा? इस सवाल की बाबत खामोशी को तरजीह दी जा रही है। नुसरत जावेद के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए की अमरीकी डॉलर के मुकाबले में ग्रह कदर गिरावट का सिलसिला भी जारी रह सकता है। बाजार में मंदी और डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान गुज़िश्ता कई रोज से जारी है। इसकी वजह से ये तासुर बहुत तेज़ी से मादूम हो रहा है कि तमाम तर खामियों के बावजूद मुस्लिम लीग नून एक कारोबार दोस्त जमात है। इक़्तिदार में हो तो माशी महाज पर रौनक लगाए रखती है। शहबाज साहब किसी ज़माने में अपनी स्पीड की वजह से भी मशहूर हुआ करते थे। वजारत उज़्मा संभाली है तो इनके रिंग पिस्टन जंग आलूद महसूस होना शुरू हो गए हैं। मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानियों की अक्सरियत को शायद इल्म नहीं कि इन दिनों हम अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल डलवा रहे हैं इसके फ़ी लीटर को हमारे लिए काबिल बर्दाश्त बनाने के लिए सरकारी ख़जाने से 47 रुपये की इमदादी रकम फराहम होती है। गुज़िश्ता माह तक ये रकम 30 रुपये तक महदूद थी। आवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम करने की खातिर इमदादी रकूम देने का फैसला इमरान खान साहब के दर्दमंद दिल ने बतौर वज़ीर आज़म किया था। इनके लगाए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इसरार किए जा रहे हैं कि रवा बरस के जून तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को एक सतह तक मुंजमद रखने के लिए इमदादी रकूम कौमी ख़जाने में जमा करा दी गई थी। शहबाज शरीफ के लगाए गए वज़ीर ख़जाना जो होनहार कारोबारी मेमन भी हैं वो रकम तलाश करने में ताहम दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। कौमी ख़जाना खाली होने की दुहाई भी मचाए चले जा रहे हैं। नुसरत जावेद बताते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक को इक़्तिसादी हवालों से कुर्क होते हालात का सामना करना पड़े तो वो दुनिया के हतमी साहूकार यानी IMF से रुजू करते हैं। मिफ्ताह इस्माइल इसी बाइस मनसब संभालते ही वाशिंगटन रवाना हो गए थे। वहाँ हुई मुलाकातों में आलमी मईशत के निगहबानों ने इन्हें साफ अल्फाज में आगाह कर दिया कि IMF से मदद दरकार है तो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में फिलफौर 30 रुपये का इजाफा करो। डीजल के हवाले से इससे दुगनी कीमत का तकाजा है। मतलूबा इजाफों के बरूए कार आने के बाद ही IMF हमारी मज़ीद मदद के लिए आमादा होगा। मिफ्ताह साहब के दौरे वाशिंगटन के बाद शहबाज साहब अपने वज़रा के हमरा सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात चले गए थे। बरादराना खैर मकदम के बावजूद इन्हें पाकिस्तान के इन देरीना खैरख्वाहों ने खुलूस भरी नरमी से मुतला किया कि इन्हें पाकिस्तान की मदद के लिए ठोस इक़दाम पर तैयार करने से कबल IMF को राम करना होगा। पाकिस्तान के साथ समंदरों से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती के हामिल चीन से भी ऐसे ही पैगामात मिले हैं। नुसरत जावेद कहते हैं कि इमरान खान साहब अमरीकी साजिश की बदौलत कायम हुए बंदोबस्त को इम्पोर्टेड हुकूमत पुकारे चले जा रहे हैं। पाकिस्तान को माशी भंवर से निकालने के लिए मगर अमरीकी इशारे पर बंद आंखों के साथ अमल करने वाला IMF तैयार ही नहीं हो रहा। वो दोस्त ममालिक भी कन्नी कतरा रहे हैं जो अमूमन शरीफ ख़ानदान की सरबराही में कायम हुई मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों के खुसूसी मेहरबान तस्वुर होते थे।
پاکستان کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے شہباز شریف کی قیادت میں قائم ہوئی حکومت نے اگر فی الفور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں یکمشت بھاری بھرکم اضافے کا اعلان کر دیا تو ہمارے عوام بالبلا اٹھیں گے۔ ان کی مؤثر تعداد معاشی عذاب سے ملغوب ہو کر عمران خان صاحب کے بلائے اس لانگ مارچ میں شمولیت کو مجبور محسوس کرے گی، جسے رواں مہینے کے آخری ہفتے میں کسی دن موجودہ حکومت کا تختہ الٹنے اسلام آباد آنا ہے۔ ان کے غضب پر قابو بھی پا لیا گیا تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے لیے یکمشت ہوا اعلان مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو بھاری بھرکم ضرب لگائے گا۔ نصرت جاوید کے مطابق بظاہر آئینی اعتبار سے شہباز شریف کی قیادت میں قائم ہوا حکومتی بندوبست آئندہ برس کے اگست تک برقرار رہ سکتا ہے۔ اگر حکومت کو 15 ماہ تک برقرار رہنے کا یقین ہو تو وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو یکمشت بڑھانے کے بجائے قسط وار اضافے کی راہ سوچ سکتی ہے۔ اس دوران عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی شاید بلند ترین سطح پر برقرار نہ رہیں۔ IMF کو خاطر خواہ اضافے کے ذریعے رام کرنے کے بعد حکومت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین کی مدد سے کاروباری محاذ پر گرم جوشی دکھانے کے انتظامات بھی کر سکتی ہے۔ اپنی جارحانہ سیاست سے مگر عمران خان صاحب اپنی جگہ میر جعفروں کی مدد سے غداروں کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ وہ نئے انتخابات کے متمنی ہیں۔ کمزور سے کمزور تر حکومت بھی ریاستی جبر کے ماہرانہ استعمال کے ذریعے اپنے خلاف چلی تحریک پر قابو پا سکتی ہے۔ ریاستی قوت کے حتمی اجارہ دار مگر شہباز شریف کی قیادت میں بنائے بندوبست کو مشورے دے رہے ہیں کہ عمران خان کو جلد سے جلوسوں سے روکا نہ جائے، وہ چند ہفتوں بعد خود ہی تھک جائیں گے۔ عمران صاحب کی توجہ ہٹانے کے لیے تجویز یہ بھی ہے کہ جون میں عوام کے لیے ممکنہ طور پر کمر توڑ بجٹ متعارف کروانے اور اسے قومی اسمبلی سے منظور کروانے کے بعد آئندہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے۔ غالباً رواں برس کے اکتوبر میں اگر مجوزہ انتخابات کروا دیے گئے تو موجودہ حکومت میں شامل کئی جماعتوں کو میدان میں اتارنے کے لیے امیدوار بھی نصیب نہیں ہوں گے۔ مسلم لیگ نون بھی اپنے ووٹ بینک سے محروم ہونے کے خوف میں مبتلا ہو جائے گی۔ اسی باعث لندن میں مقیم نواز شریف تل ملائے ہوئے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو 2 ٹکیاں دی نوکری سے جان چھڑانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ان کی دختر نے ثوابی کے جلسہ عام میں ہم مسلم لیگ والے عمران کی جمع کی ہوئی غلاظت کا ٹوکرا اپنے سر کیوں اٹھائیں والے سوال کے ذریعے نواز شریف کے دل میں موجزن جذبات کی حقیقی ترجمانی کی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ شہباز صاحب اسی تنخواہ پر کام جاری رکھنے کو رضامند ہوں گے یا نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔